प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाई द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ एन मून 1/6 इज वेट ऑन द अर्थ। तो बेटा कोई आपका ऑब्जेक्ट होता है बेटा, उसका वेट आपका मून में आपके अर्थ के वेट का 1/6 क्यों होता है, ये हमको प्रूफ करना है। तो प्यारे बच्चों, उसको हम स्टार्ट करते हैं। बेटा यहाँ पर देखिए क्या है आपका लेटेस्ट एम ई बेटा मास ऑफ द अर्थ एंड द स्मॉल एम बी द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो देखिए ये बेटा कोई आपका ऑब्जेक्ट है आपका, है ना, ये आपका बेटा आपका अर्थ है। अर्थ का मास बेटा कहाँ पर कंसंट्रेटेड बेटा रहता है, उसके सेंटर पे रहता है। तो बेटा इसका अर्थ का मास कितना बेटा आपका एम ई, बेटा कितना है आपका बेटा एम ई, बेटा कहाँ पर है आपका उसका सेंटर पे। ये बेटा कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है स्मॉल एम, और ये बेटा क्या इसकी रेडियस है आपकी आर ई, है ना। बट इसकी क्या है रेडियस आर ई यहाँ पर आपका ये। तो देखिए हम लोग कहाँ पर रहते हैं बेटा, हम लोग सरफेस पर रहते हैं, ठीक है। तो आर ई बी द रेडियस ऑफ द अर्थ अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल वेट डब्ल्यू ई ऑन द ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ द अर्थ गिवन बाय। देखिए जो आपका ऑब्जेक्ट जब सरफेस पे होता है तो आपका अर्थ उसे क्या करती है, टुवर्ड द सेंटर्स को अट्रैक्ट करती है। और बेटा इसका फॉर्मूला बेटा क्या होता है आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग एफ कल टू जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर। देखिए जो ये आपका फोर्स जो लग रहा है ये क्या है बेटा, इसका वेट ही है। तो जो बेटा फोर्स आपका लग रहा है डब्ल्यू ई बेटा क्या आपका फोर्स है बेटा कैपिटल जी इजकल टू m1 m2। तो m1 बेटा हमने माना आपका मास ऑफ अर्थ, और m2 बेटा क्या आपका है मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन आर ई, ठीक है, मतलब आर स्क्वायर। तो आर ई का स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर आपका हो जाएगा। सिमिलरली बेटा जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, जब आपका अगर हम ऑब्जेक्ट को मून पर ले जाए तो सेम डायग्राम आपका बनेगा। ये बेटा आपका मून का सेंटर है, इसका मास बेटा कितना आपका है एम ई, एम स्मॉल एम, ठीक है, मास ऑफ मून। यहाँ बेटा आपका ऑब्जेक्ट है स्मॉल एम, ये बेटा आपकी रेडियस है बेटा आपकी आर एम, ठीक है, ये आपकी रेडियस है। तो सिमिलरली बेटा यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, अपना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाएंगे। तो सिमिलरली बेटा जो वहाँ पर आपका जो फोर्स आपका ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस एट द सरफेस ऑन द मून, तो दैट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द ऑब्जेक्ट विच इज बेटा क्या देखो आपका वो आपका वेट है, ठीक है। तो बेटा फॉर्मूला सिमिलरली बेटा यहाँ पर क्या बेटा लगेगा आपका डब्ल्यू एम इक्वल टू क्या लगेगा कैपिटल जी एम एन इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर एम, ठीक है। चलिए अब बेटा देखिए हमने क्या करा, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। तो हमने क्या कर दिया बेटा आपका इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 कर दिया यहाँ पे हमने आपका। तो मतलब हमने वेट ऑफ मून को बेटा डिवाइड बेटा कर दिया आपका वेट ऑफ अर्थ से। तो देखिए इसको थोड़ा सा मैं जूम बेटा कर देता हूँ। तो डब्ल्यू एम की वैल्यू हमने बेटा पुट कर दी यहाँ पर आपकी, और डब्ल्यू ई की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी। देखिए आपका डिवाइड में है तो बेटा जी से जी कैंसिल आपका हो जाएगा, और स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा। बेटा आर ई बेटा कहाँ जाएगा आपका ऊपर जाएगा, ठीक है। तो उसको फ्रैक्शन वाले पार्ट को सॉल्व करने के बाद यहाँ बेटा हमारा डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू ई का रेशो क्या आ गया, एम एन आर स्क्वायर ई एम ई आर स्क्वायर एम। तो बेटा देखो हमको कुछ वैल्यूज बेटा गिवन है यहाँ पर हमको, है ना। ये हमको बेटा आपको याद भी करनी है। वैसे अगर क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आपको बेटा वैल्यू गिवन दे के रखेगा, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून, रेडियस ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ मून, ये बेटा वैल्यू गिवन है। तो सारी वैल्यूज बेटा हम लोग यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं आपका इस इक्वेशन में पुट करने जा रहे हैं आपका। तो देखिए सारी वैल्यू बेटा यहाँ पर हमने पुट कर दी बेटा, यहाँ पर आपकी ये सारी वैल्यूज बेटा हमने यहाँ पर पुट कर दिया आपका, है ना। तो बेटा सारी वैल्यूज पुट करने के बाद तो बेटा इसको सॉल्व जब आप लोग करोगे तो सॉल्व करके इसका बेटा आंसर अप्रोक्सली आपका आएगा 0.165, ठीक है। जब बेटा आप इस पूरे फ्रैक्शन वाले पार्ट को सॉल्व करोगे, है ना, तो बेटा आपका आंसर कितना आएगा 0.165। और इसको हम अप्रोक्सली बेटा क्या लिख सकते हैं आपका 1/6, बेटा इसको अप्रोक्सली बेटा क्या लिख सकते हैं आपका 1/6। तो यहाँ से बेटा हम लोग क्या करा बेटा आपका डब्ल्यू ई को उधर मल्टीप्लाई में ले गए। तो डब्ल्यू एम बेटा किसके इक्वल आपका आ गया 1/6 इंटू वेट ऑफ अर्थ। तो मतलब अगर आपका वेट ऑफ अर्थ है उसका अगर आप अप्रोक्सली 1/6 कर दोगे तो बेटा आपका क्या निकल जाएगा, वेट निकल जाएगा किसी ऑब्जेक्ट का, कहाँ पर आपका मून में, ठीक है। तो यहाँ से पहले जो हम लोग क्या प्रूफ बेटा कर दिया आपका कि देयरफॉर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ। तो देखिए जब भी तो बेटा हम लोग आपका जब मून वॉक करते हैं तो वहाँ पर बेटा हमको हल्का फील होता है ना। क्योंकि देखिए वहाँ पर हम जब कम फोर्स लगाते हो बेटा उसमें क्या ज़्यादा हम लोग जंप कर पाते हैं, है ना। जैसा कि आप वीडियो में भी देख पा रहे हैं कि बेटा मून के सरफेस पे देखो आप लोग ज़्यादा जंप कर पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बेटा आपका वेट क्या वहाँ पर कम है, आप अपने आप को हल्का फील कर रहे हो। और कंपेयर देन द अर्थ बेटा आप लोग जो चल रहे हो उसके कंपेयर में जब आप लोग
है ना, जब जंप करोगे तो डैट केस में आप लोग ज़्यादा लंबा जंप कर पाओगे कम इन अ मून, बिकॉज आपका वेट बेटा क्या हो जाता है, आपका आप हल्के हो जाते हो। अर्थ का वेट का क्या हो जाता है, 1/6 आपका हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, इट इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्लास 9 के साइंस के सभी चैप्टर के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस की वीडियो लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, खुश रहिए, मस्त रहिए। और प्यारे बच्चों देखिए, इसके जो नोट्स है हमारी वेबसाइट www.parimal.com पे जाके भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, खुश रहिए, मस्त रहिए, फिर जिसको एंजॉय कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।